गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप तो जानते ही होंगे, इक्वी मतलब इक्वल समझिए, यानी बराबर, सेम। पोटेंशियल सरफेस माने ऐसा सरफेस जिसका हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ऐसे ही सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और इसको दूसरे ढंग से भी हम बोल सकते हैं, द लोकस ऑफ पॉइंट्स all of which have the same potential is called equipotential surface। उन सारे पॉइंट का लोकस जिसका कि पोटेंशियल सेम है, वही इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हमको बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया हुआ है, तो जो कि डिफरेंट पोटेंशियल पर है, तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं इसी पोटेंशियल के इक्विपोटेंशियल सरफेस से। ठीक उसी तरह जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिस्क्राइब किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। क्या था वो था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नज़दीक हो तो मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, जहाँ दूर हो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, वीकर है। साथ ही डायरेक्शन भी आप टेंजेंट से निकाले थे फील्ड लाइंस पर। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप टेंजेंट मतलब डाल के निकाले थे। और यहाँ पर है कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नॉर्मल डाल के निकालना पड़ेगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है, जो इस प्रॉपर्टी में आप देखेंगे। तो आज के इस टॉपिक में व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक चीज़ ये हुआ जो यहाँ पर अभी बताया गया, और दूसरा चीज़ है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जिस तरह से था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसी टाइप से है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और तीसरा चीज़ जो हम लोग मतलब टेकअप करेंगे वो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ऑफ सम चार्ज सिस्टम। तो अभी हम लोग पहले प्रॉपर्टी को देखें क्या होता है। देखिए, पहला लिखा है नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन EPS। हमने शॉर्ट में लिख दिया है इक्विपोटेंशियल सरफेस को EPS, लेकिन आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, EPS नहीं लिखिएगा। अच्छा, ये बात जो कहता है कि किसी भी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम चार्ज को मूव करते हैं तो कोई वर्क डन नहीं होता है, यानी कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए देखिए एक सपोर्टिंग हम फार्मूला जो आपको बोले थे पोटेंशियल डिफरेंस वाला डाले हैं। मान लीजिए ए और बी पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, तो इसका माने दोनों का पोटेंशियल तो बराबर होगा, तो यानी VB माइनस VA इक्वल टू 0 पुटअप करिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, तो आ जाएगा WAB इक्वल टू 0। कहने का मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी चार्ज मूव करने से वर्क डन 0 होता है। यही है ये पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड E is normal at any point on an EPS। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक से इसको याद रखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नॉर्मल होता है।
अगर नहीं नॉर्मल होगा तो क्या होगा, उसका कंपोनेंट आएगा, एक नॉर्मल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। और टेंजेंशियल कंपोनेंट जब आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका मतलब फोर्स लगेगा और वर्क डन होगा। लेकिन आपने पहला वाला पॉइंट से प्रूफ कर दिया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई चार्ज को मूव करने से कोई वर्क नहीं होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर नॉर्मल होना ही होना है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डिड देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल। ये तो ठीक वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक जगह इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर तो बता दिए हैं पहले कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी मान लीजिए अलग होगा, तो यानी डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट एक पॉइंट पर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट नहीं हो सकता है, इसलिए एब्सर्ड बात है। तो बिल्कुल उसी टाइप का दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करे तो पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर आपको क्या हो जाएगा, सेम मतलब दो पोटेंशियल हो जाएगा, एक मान लीजिए इस सरफेस का, दूसरा इस सरफेस का इंटरसेक्शन पर। तो ये एब्सर्ड बात है, एक पॉइंट पर एक ही मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जा सकता है। चौथा देखिए, वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क कब होगा, जब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से कोई चार्ज को हम दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ले जाएंगे तब वर्क डन होगा। लेकिन एक पर अगर हम मूव करेंगे चार्ज को तो कोई वर्क डन नहीं होगा। यही है ये पॉइंट। पांचवा, ए चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर किसी भी शेप का हो, अगर वो चार्ज है तो उसका जो आउटर सरफेस होता है वह बिल्कुल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, चाहे जिस भी शेप का कंडक्टर हो। कैसे भाई, इफ इट वेयर नॉट सो देयर वुड बी ए फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। अगर कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा तो इसका माने चार्ज जो है एक जगह से दूसरे जगह चलने लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज तो चलता नहीं है, इसीलिए ये कहा गया है कि चार्ज कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। और साथ ही साथ आप पहले भी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर पर परपेंडिकुलर होता है। ये सारा चीज़ मिला के ये पॉइंट एक्सप्लेन होता है कि ये कंडक्टर का चार्ज कंडक्टर का सरफेस जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, चाहे जो भी शेप हो चार्ज कंडक्टर का। इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर क्राउडेड टुगेदर in a region of strong field and are far apart in a region of weak field। बताए ना कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक जगह क्राउडिंग करता है, माने नज़दीक है, तो उस समय वहाँ पर आपको उस रीजन में फील्ड स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। बिल्कुल उसी तरह से अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस नज़दीक है
तो उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज़्यादा है, और अगर दूर दूर है तो वहाँ थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो यही सब प्रॉपर्टी है, इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है, इसलिए उसको आप बढ़िया से समझ के दिमाग में लर्न करके रखिए। अच्छा, अब हमारा तीसरा टॉपिक, जो सब टॉपिक कहिए, इसमें है इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ऑफ सम चार्ज सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम लिए हैं एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड, अकेले, दूसरा चार्ज ना रहे, तो मान लीजिए प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको बाहर रेडियल डायरेक्शन में जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होने के लिए हमको कंसेंट्रिक स्फीयर बनाना पड़ेगा, और यही कंसेंट्रिक स्फीयर जो डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है वही इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। तो अब जितना भी खींचिए, खींच सकते हैं, और ऐसा कंसेंट्रिक स्फीयर जब होगा और सेंटर में मान लीजिए चार्ज है, तब ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर नॉर्मल होगा। तो इसलिए आपको आइसोलेटेड चार्ज चाहे प्लस हो या माइनस हो, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वह कंसेंट्रिक स्फीयर्स होता है। माइनस चार्ज देंगे तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो बदल दीजिए, अंदर की ओर कर दीजिए, लेकिन ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ही ड्रॉ होगा। दूसरा नंबर है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के समय भी उसका फील्ड लाइंस खींचे होंगे, यानी उसका फील्ड लाइंस जो होता है यूनिफॉर्म, मतलब फील्ड दिखाता है दोनों साइड। तो यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब पैरेलल लाइंस विथ इक्वल स्पेसिंग अगर हम खींच देते हैं तो मान लीजिए कि वो यूनिफॉर्म फील्ड को दिखाता है। तो इसका क्या है, इसमें जो है ये जो डॉटेड लाइन दिया है, लाइन नहीं है, प्लेन है, प्लेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर परपेंडिकुलर है और आपस में एक दूसरे से पैरेलल है। नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया, तो कहने का मतलब यही जो चार ठो हम दूठो इधर डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, प्लेन्स, लाइन्स नहीं हुआ है, प्लेन्स है, जो परपेंडिकुलर जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही है ईपीएस। एक ठो पर मैंने लिख दिया है। अच्छा, डायपोल, डायपोल में देखिए यहाँ एक मार्क करने का है, प्लस चार्ज है और ये आपको माइनस चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इसी टाइप से हम लोग खींचते हैं डायपोल का, और इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसलिए होगा क्या, यहाँ नजदीक होगा और यही जाके यहाँ दूर होगा, इधर दूर होगा इधर नजदीक, इसका भी इधर नजदीक इधर दूर, ऐसा ही खींचना है आपको। नजदीक है, इसमें भी उसी तरह से नजदीक नजदीक इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा सबसे इस रीजन में है, और इधर दूर दूर है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक होगा। अच्छा, टू पॉजिटिव चार्ज का भी हम लोग फील्ड लाइंस खींचे हैं, कुछ उसी टाइप का हमने दिखा दिया। इसका बिल्कुल उल्टा, यानी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है दूर दूर होगा, लेकिन बाहर साइड में नजदीक नजदीक होगा। ये कोई सर्किल नहीं है डॉटेड लाइंस, वो थोड़ा दूसरे भी शेप का हो सकता है। तो यही आपको इसमें और इसमें डिफरेंस है।
जब आपको दे इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचने के लिए इसका या इसका, तो ये चीज़ आप बनाइएगा डॉटेड लाइन, सो ठीक से कि किधर नज़दीक दें किधर दूर दें, तो तब ही एग्जामिनर ठीक से समझ पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। हाँ, और ये हो गया आपका मैंने डायपोल का और ये दोनों चार्ज का। अब एक है कि मान लीजिए ये प्लस चार्ज का प्लेट है और ये माइनस क्यू चार्ज का प्लेट है, तो इसका फील्ड लाइन्स भी खींच दिया गया है, प्लस से माइनस की ओर, उधर बाहर जाएगा, इधर से माइनस की ओर आएगा। और इस सरफेस पर आपको परपेंडिकुलर एक ठो क्लोज्ड सरफेस बनाना पड़ेगा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। एक दूसरा भी खींच दिए हैं, आधा इधर भी और आधा इधर भी, तो ये भी ध्यान में रखिए। एक आध बार शायद आया भी है एग्जाम में कि टू अपोजिटली चार्ज प्लेट का आप कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस या फील्ड लाइंस खींचिएगा। ये थोड़ा सा जानकारी आपको रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि तीनों आइटम कंप्लीट हो गया इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफिनीशन, मानो व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज, और उसके बाद सम चार्ज सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैं समझता हूँ अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके ठीक करिएगा, मैंने बेल बजा दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आपको जाता रहेगा ऑटोमेटिकली और आप उसको स्टडी कीजिएगा। और दूसरे लोगों को भी हो तो उसको व्हाट्सएप के थ्रू में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। ओके, थैंक यू।